फिर तैयारी होगी, अगली बार फिर जनवरी फरवरी आएगा, अगली बार फिर गेट आने वाला। पंचवर्षीय योजना थोड़ी है वो, हर साल की योजना है वो। और किसने बोल दिया कि एक अटेम्प्ट में निकाल दोगे तभी 30 मार्क खाओ? अगर 3 अटेम्प्ट में भी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब बढ़िया मिल रही है, अच्छा आईटीज मिल रहा है, क्या दिक्कत है? मैं तुमसे बोल दूं लाओ तुमको सिविल सर्वेंट बनना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सिविल सर्विसेज निकालना है आपको, है ना, और 3 अटेम्प्ट के बाद मिलेगा तुम्हें, अभी तैयार हो जाओगे। बिल्कुल सर मैं 3 बार तैयारी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपने बोल दिया तीसरी बार में तेरा निकल जाएगा चाहे कुछ हो। समझे बात को? सही में है बात? अगर मैं ये बोल दूं कि 3 अटेम्प्ट देना सिविल सर्विसेज के लिए, और तीसरे अटेम्प्ट में तेरा पक्का होगा, ये किस्मत में लिखा है, तेरे कुंडली में लिखा है साफ साफ, मैं जिम्मेदार हूं, नहीं हुआ तो मैं गर्दन काटूंगा अपनी, और तेरा होगा, बिल्कुल होगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पीएम मोदी ने लिख के दे दिया, तेरा होगा। 3 अटेम्प्ट देने हैं बस तेरे को, सीरियस होके पढ़ना है तो पढ़ने लग जाएगा। तो तीसरे में होना है मेरा, तो पढ़ेगा तो तैयारी करेगा, तीसरे में होना है मेरा। सिमिलरली इसमें भी सोचो, घबराहट के साथ नहीं कि घबराहट के साथ लगे हो पढ़ाई करने। और तुम्हारे पास अब तो ये है कि अनअकैडमी पर हो, तुम्हारे पास हमेशा वीडियो अवेलेबल है, जब तक का सब्सक्रिप्शन है, जब देखना है तब देखो, जब कंटेंट में दिक्कत आए तब देखो। अभी तो क्या होता था, फरवरी में गेट का एग्जाम हो गया, एग्जाम के 2 दिन बाद मूड लग रहा है कि चलो पढ़ाई तैयार करना है, अभी बैच स्टार्ट नहीं हुए, बैच विल स्टार्ट इन मार्च, 1 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, अभी बेटा नहीं हुआ है। ठीक है, समझे बात को? अब ऐसा चक्कर नहीं है, बच्चे को जब तैयारी करनी है, सर आईआईटी के लिए मिनिमम सीजीपीए चाहिए होती है क्या? नहीं, सीजीपीए वगैरह इतना रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, इतना रोल प्ले नहीं करता सीजीपीए वगैरह, पीएचडी में करता है, पीएचडी में एमटेक और बीटेक के दोनों के मार्क्स जाते हैं पीएचडी के एप्लीकेशन में। हाँ, क्लास हर साल लाइव होंगी बेटा, लाइव जैसे कोई 2 साल पढ़ा का ले लिया, उसके लिए हमेशा लाइव क्लास होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी से बेस्ट कुछ नहीं है भाई साहब, ये बात मैंने मतलब देख लिया अभी तक कि भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बच्चे के लिए, बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता है बच्चा। पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस होता है, अगर आप आईआईटीज वगैरह से एमटेक करें तो आपको एंट्रेंस ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, गैप ज़्यादा नहीं हुआ हो एमटेक के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। उसका एक एंट्रेंस का टेस्ट होता है हर आईआईटी का अपना, और इंटरव्यू निकालना होता है, हो जाता है आपका। ओके, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। मॉस कैपेसिटर, ये भाई ईडीसी 10 के पीछे पड़ गए। पीएचडी में रहता है 24,500, अब उसके बाद सेकंड ईयर में होता है 28,500, लेकिन अब बढ़ गया है, ये पहले का था जब मैं था ना, जब तब की बात बता रहा हूँ, ये मैं था जब, तो ये था एमएचआरडी का सीन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देता है। अगर आप डीएसटी के थ्रू चले गए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अलग मिलेगा आपको 32,000 के आसपास। ओके, और आप चले गए विश्व वैसर्य स्कीम, है ना, विश्व वैसर्य स्कीम, उसके थ्रू जो मिलता है आपको वो शायद 34,000 मिलता है, और प्लस एचआरए अगर एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, ओके, बढ़ गया मतलब चेंज हो गया है। ठीक है, विश्व वैसर्य स्कीम, और प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के थ्रू चले गए, पीएमआरएफ, पीआरआरएफ के थ्रू गए तो 80,000 मिलता है पर मंथ। जितना बैंक वाले की सैलरी नहीं होती उतना स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी में, जितना बैंक वाले की आपकी सैलरी नहीं है, ठीक है, उतना स्कॉलरशिप मिल रहा है गवर्नमेंट का। ये पता है किसने दिया है? कोई भी जो गवर्नमेंट का विरोध करता है ना बेवकूफ है, ये मोदी ने स्टार्ट किया, पीएमआरएफ, ग्रेट इनिशिएटिव है, इसको तो मैं कभी गलत बोलूंगा नहीं, पीआरएम बहुत बढ़िया किया। एमटेक में 12,400, डाइट के थ्रू भी मिलता है DI8। ठीक है, ओके, 8 CGPA होना चाहिए पीएमआरएफ के लिए, हर कोई अप्लाई कर रहा है भाई, शॉर्ट लिस्ट तो करना पड़ेगा ना उन्हें, कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा। चलो अब चलते हैं भैया आगे, जिंदगियां बढ़ते हैं। हे प्रभु, पीएमआरएफ मिल रहा होता मैं कभी नहीं छोड़ू पीएचडी, ठीक है, मैं कर रहा होता, छोड़ने का दोबारा ज्वाइन कर लिया होता दूसरे आईआईटीज में। मेरी सीजीपीए 8 से कम है ना, मेरी एमटेक में 7.8 है मेरा सीजीपीए, मुझे पीएमआरएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, अब क्या है बाद में पूछ लेना।
ये बहुत घटिया क्वेश्चन था यार ये अभिषेक मिश्रा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन एन आइडियल पीएन जंक्शन विद एन आइडियलिटी फैक्टर ऑफ 1 T इक्वल 300 केल्विन द मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा किया करो कोशिश, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स वाइज वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रीच 75% ऑफ इट्स रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट का 75% हो जाए, है ना, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रिवर्स वाइज वोल्टेज कितना लगाएं, है ना, क्योंकि रिवर्स करंट क्या होती है, ये ऐसे 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 बढ़ रही होती है, मतलब इतना कितना लगाऊं, इतना लगाऊं जिस पर वो आई नॉट का 75% हो जाए, ये मतलब रिवर्स वाइज में, ठीक है। तो रिवर्स वाइज में देखो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1, आइडियलिटी फैक्टर 1 है, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी माइनस 1, वी टी गिवन है, तेरा सब कुछ गिवन है। भी कितना मिलीवोल्ट में लगाऊं रिवर्स वाइज में कि आई की वैल्यू कितनी हो जाए। अब ये आई कौन सी होती है, पी टू एन डायरेक्शन में होती है ये करंट, ये फॉर्मूला। तो आई क्या बोल रहा है वो, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वाइज वोल्टेज रिक्वायर्ड, है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है वोल्टेज का, टू रीच 75% ऑफ इट्स रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट है, उसका 75% कितना होगा, 0.75 आई नॉट। लेकिन पी टू एन में नहीं, पी टू एन में लोग करानी है कि एन टू पी में। मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वाइज वोल्टेज, रिवर्स वाइज वोल्टेज कितना लगा है कि 75% रिवर्स वाइज करंट फ्लो होने लगे तेरी, माइनस, क्योंकि ये P2N है, N2P में करंट 0.75 माइक फ्लो होने लगे आपकी, दैट इज दिस इज आई नॉट ओनली ई टू द पावर ऑफ, मैग्नीट्यूड बोल रहा है वो V अपॉन VT माइनस 1, आई नॉट कैंसिल, 1 माइनस 0.25 और कैलकुलेट फ्रॉम हियर मॉड V इक्वल टू VT ln ऑफ 0.25, आंसर आ जाएगा, जो आ जाएगा वो फाइनल माना जाएगा। ओके कोई बात नहीं है, हो जाती है ऐसी गलती छोटे छोटे शहरों में। माइनस मतलब एन टू पी करंट पूछ रहा है वो, इसलिए माइनस, थोड़ा बस पेशेंस रख के क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा देखा करो, हो जाएगा। ओके चलो अब क्या, हाँ मॉस कैपेसिटर, अब आएगा मजा जिंदगी में। तो वैसे तो भैया सब लोग ईमानदारी से एक चीज बताना, डायोड के बाद वैसे क्या स्टार्ट होता है, डायोड के बाद क्या स्टार्ट होता है हर गांव में, बीजेटी। डायोड के बाद क्या स्टार्ट होता है, बीजेटी। और मेरे में क्या स्टार्ट होता है, मैं क्या करता हूं डायोड के बाद, मैं स्टार्ट करता हूं डायोड के बाद क्या, मॉस कैपेसिटर, मॉस कैपेसिटर के बाद मॉसफेट, उसके बाद लौट के आता हूं बीजेटी पर। हाँ इसका ही पूछ रहा था मैं, ये वाला क्वेश्चन था और एक और था वो काइनेटिक एनर्जी वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे ना। अब इनको ध्यान रखना, जब भी मेरे को टाइम मिले अभिलाष तैयार रखना इन दोनों क्वेश्चन को। एक और था वो तुमने ऐसा भेजा था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी इस टाइप से, अरे यार जी इस टाइप का, इस टाइप का शायद तुमने ही भेजा था। ठीक है मॉस कैपेसिटर की बात करें, अब मॉस कैपेसिटर है क्या, क्या जरूरत है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यही अपना यूएसपी है समझ लो, ईडीसी है पूरा। मॉस कैपेसिटर पढ़ने पर माथे पर जो चमक आएगी ना उसकी कोई सीमा नहीं होगी। सामने जो स्क्रीन है ना वो आपकी चटकेगी गारंटी से, मोबाइल चटकेगा, टूटेंगे 2-4 लोगों के मोबाइल कम से कम, और 2-4 लैपटॉप टूटने वाले हैं। तो नहीं कि भैया जुगाड़ कर लो पैसे की, बिल्कुल एकदम ठीक है, बिल्कुल चटकेगी भाई, माथे पे इतना तेज आएगा तुम्हारा कि कांच वाँच घर के सब कुछ टूटने वाले हैं। अब वो नुकसान में आ जाए, वो कुछ भी हो जाए, तेजी इतना होगा तुम्हारे माथे पर, ठीक है, इतना तेज आने वाला है इसकी कोई हद नहीं है, बहुत तेज आने वाला माथे पर, प्रकाश होगा ऐसे बिल्कुल एकदम। क्यों, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे मैं जिंदगी को क्या करता हूँ, लोगों को बिल्कुल एकदम भस्म कर देता हूँ, बाकी लोगों को इसको ही देख के समझ जाते हैं कि वो ईडीसी में कंपटीशन खत्म उनका। ठीक है चलो भैया अब चलते हैं आगे, व्हाट इज मॉस कैपेसिटर, क्या नीड है क्या नहीं है सब बताऊंगा मैं, और पेशेंस से सुनना, सुनना बहुत अच्छे से, मॉस कैपेसिटर को सब समझ में आएगा। ठीक है चलो ये आपका मेटल, ऊपर मेटल के बाद यहाँ ऑक्साइड, ऑक्साइड के नीचे सेमीकंडक्टर, ये मेटल। कलर एक ही रहता है अपनी जिंदगी में, जिंदगी कलरफुल नहीं है मेरी। ओके ये 2 टर्मिनल है इसमें, ये गेट टर्मिनल, इसको बोलेंगे बॉडी टर्मिनल, गेट और ये बॉडी, 2 टर्मिनल है। ये है मेटल,
मेटल का, मेटल या पॉलीसिलिकॉन भी यूज करने लगे हैं अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। अब आईसी फैब्रिकेशन नहीं होगा, नहीं बताता मैं पॉलीसिलिकॉन क्यों यूज करते हैं, आईसी फैब्रिकेशन सिलेबस से हट गया है। तब देखेंगे जब आईसी फैब्रिकेशन में टाइम आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक के लिए सोच ही नहीं रहा हूं मैं कुछ। ये बीच में यहाँ पर ऑक्साइड है, सिलिकॉन के लिए SiO2 या कोई सा भी ऑक्साइड जो आप लेना चाहते हैं वो ऑक्साइड ले लो। और ये आपकी सबस्ट्रेट है, सिलिकॉन या जर्मेनियम सिलिकॉन सबस्ट्रेट है ना, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। ओके, ये सबस्ट्रेट है। तो बेटा क्या हो गया, देखो ये मेटल है, ये ऑक्साइड है और ये सेमीकंडक्टर। क्या दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मॉस, इसलिए इसको बोल रहा हूं मॉस। ये स्ट्रक्चर आपका कैपेसिटर की तरह बिहेव करने वाला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा ये स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसे। तो मेटल या पॉलीसिलिकॉन का गेट है, गेट मेटल या पॉलीसिलिकॉन का, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ये SiO2 है, आज प्रमोशन नहीं कर पाया कि भाई मॉस की स्टार्ट होने वाली है क्लास, तो जो भी बच्चे मान लो इधर उधर पढ़ रहे थे वो सबके सब आ जाते है ना, मतलब अनअकैडमी पर ही पढ़ते रहते हैं ना उधर उधर रैंडमली, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल एकदम क्वेश्चन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कम कराए होंगे, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन भले ही कम कराए होंगे मैंने, कॉन्सेप्ट पूरे, क्वेश्चन तो बच्चा फिर पूछ लेगा, मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा उसे, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आएगा उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने 200 क्वेश्चन फिर हो जाएंगे क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट पूरे कवर होने चाहिए। सो मेटल या पॉलीसिलिकॉन गेट SiO2, ठीक है, और दिस इज सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। ओके, नाउ इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, हाँ सबस्ट्रेट, बॉडी या बल्क, सबस्ट्रेट, बॉडी या बल्क, तीनों बात एक ही है, सबस्ट्रेट बोलूं, बॉडी बोलूं या बल्क बोलूं। अब देखना बेटा, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, इसको ऐसे फील करो, अभी बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली सब कुछ धीरे धीरे चलता रहा कैसे कैप्स्टर है। एक मेटल की लेयर है, बीच में ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है बीच में, वो एक मेटल बीच में नॉन कंडक्टिंग, और नीचे की साइड सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर इज आल्सो कंडक्टिंग मटेरियल, सो वन कंडक्टिंग, सेकंड कंडक्टिंग, और बीच में कौन है, नॉन कंडक्टिंग। तो फिर ये कैप्स्टर की तरह बिहेव करेगा। कैप्स्टर क्या होता है, एक कंडक्टर प्लेट, दूसरा कंडक्टर प्लेट, बीच में ऑक्साइड या डाई इलेक्ट्रिक, एक पर पॉजिटिव लगाता हूं, एक प्लेट पर मेटल की पॉजिटिव लगाता हूं तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव आ जाएगा, इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव लगाऊं तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव आ जाएगा। सेम मैनर में मेटल पर पॉजिटिव लगाऊंगा तो सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल पर नेगेटिव लगाऊंगा तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है। तो ये ऑक्साइड है। अब मैं बात करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर में ये सबस्ट्रेट, बॉडी या बल्क, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा स्पेशली इस रीजन को, एक कांटेक्ट हो रहा है Si और SiO2 का, इसको बोलूंगा Si-SiO2 इंटरफेस, Si-SiO2 इंटरफेस। कोई दिक्कत? अब देखना ये इंटरफेस है, इसको बोलूंगा मैं, अगर मैं x के साथ चलूं x इक्वल टू 0, और इसको बोलूंगा x के साथ नीचे की साइड बढ़ना। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जहां पर ऑक्साइड और सिलिकॉन कांटेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर जाना। x की वैल्यू का मतलब क्या होगा मेरे यहाँ पर, सेमीकंडक्टर के अंदर जाना, ठीक है। अब मैं बोलूं आपसे कि जब भी मैं पढ़ाते समय ये बोलूं नियर टू सबस्ट्रेट, मैं बोलूं क्या, नियर टू सबस्ट्रेट, सॉरी नियर टू सरफेस, नियर टू इंटरफेस, एट द इंटरफेस, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहां जाना चाहिए कि सर इस रीजन की बात कर रहे हैं। किस रीजन की बात कर रहे हैं, मैं बोलूं एट द इंटरफेस, एट द सरफेस, नियर द इंटरफेस, क्लोज टू इंटरफेस, इनमें से कोई भी शब्द मेरे से मुंह से निकल जाए तो समझ जाना कि सर यहां की बात कर रहे हैं नियर टू इंटरफेस की। नेक्स्ट, अवे फ्रॉम द इंटरफेस, फार अवे फ्रॉम द इंटरफेस, अवे फ्रॉम द इंटरफेस, फार अवे फ्रॉम द इंटरफेस, ओके, और इन द बल्क, और इन द बल्क बॉडी और सबस्ट्रेट, तो समझ जाना सर कहीं यहां की बात कर रहे हैं इस रीजन की। आर यू गेटिंग इट, सबस्ट्रेट, बॉडी, बल्क, अवे फ्रॉम द इंटरफेस, ये बात बोलूं मैं तो समझ जाना मैं यहां की बात कर रहा हूं। नो डाउट ये कंप्लीट, इसको सबस्ट्रेट बोलता हूं मैं, इस कंप्लीट को सबस्ट्रेट बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, बल्क बोलते हैं, लेकिन मैंने स्पेशलाइज कर दिया इसका नाम, ये इंटरफेस है SiO2 और सिलिकॉन के बीच का इंटरफेस है, तो इंटरफेस इधर की बात करूंगा मैं,
तो नियर टू द इंटरफेस, तो मैं सिलिकॉन में ही बात करने वाला हूँ, सिलिकॉन के अंदर ही चार्ज पार्टिकल की बात करने वाला हूँ। तो सिलिकॉन के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा नियर द इंटरफेस, एट द इंटरफेस, एट द सरफेस। समझ जाना सर यहाँ की कहीं की बात कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द इंटरफेस मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है आपकी हो सकती है क्या, पी टाइप हो सकती है, एन टाइप हो सकती है सबस्ट्रेट, ओके। पी टाइप, एन टाइप, कोई भी सबस्ट्रेट ले सकते हो आप सेमीकंडक्टर की, ठीक है। अब ये ऑक्साइड हो गया, ये हो गया। अब देखो सेमीकंडक्टर के बारे में आप पहले से ही जानते थे सब कुछ, एनर्जी बैंड डायग्राम जानते हो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, लाभ लाभ लाभ, सेमीकंडक्टर 30 घंटे पढ़ा, लाभ लाभ लाभ, डायोड भी पढ़ा और जिंदगी बर्बाद कर दी सेमीकंडक्टर की पूरी। सर ऑक्साइड इज जस्ट लाइक अ इंसुलेटर, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, गेम ओवर उसका। बचा मेटल। सर मेटल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया आपने, क्योंकि ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सेमीकंडक्टर की इंजीनियरिंग। बट अभी हमें मेटल के बारे में जानना जरूरी है, तो मेटल के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। मेटल के बारे में जानने के लिए मैं चलता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किसमें चलता हूँ मैं, सर क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हो, ये सिलेबस में तो मेंशन ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं भैया, मेरे को जरूरत है उसकी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिलेबस में तो इंट्रीगेशन भी नहीं है ईडीसी के, ईडीसी के सिलेबस में तो इंट्रीगेशन भी नहीं था, डिफरेंशिएशन भी नहीं था, किया तो ना, किया था ना कभी ना कभी, ठीक है। तुम्हें कैसे पता भैया बारे फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। अंकिता सुमन ओल्ड स्टूडेंट हो क्या मेरे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलो भैया। अच्छा अब मॉस कैप्चर की क्लास पकड़ ली होगी इनने मेरी स्पेशल वाली। ये सपोज मेटल है, ओके, ये मेटल है, ये मेटल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इस पर मैंने लाइट डाला, एनर्जी एच न्यू फोटोन, और इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, मटेरियल के बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब एक मेटल पर, एक कंडक्टर पर या एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पर लाइट डालूं मैं, लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं, सीधा मटेरियल से ही बाहर निकल जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के इंटर एटॉमिक गैप में ही नहीं, सीधा मटेरियल से आउट हो जाए, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स आपके रेडिएट होने लगते हैं मटेरियल से बाहर। सर रेडिएट होंगे तो पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन को तो देख ही नहीं सकते हम, इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला, नहीं दिख रहा अपन को, तो क्या लगा होता है यहाँ पर लगा हुआ डिटेक्टर, यहाँ पर लगा हुआ डिटेक्टर, ये लगा हुआ डिटेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा। कैसे डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर डिफ्लेक्शन होने लगेगा, डिटेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालना है आपको, तो अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस बात की बात करते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल से बाहर। पहली बात, क्या मेटल के सरफेस पर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या मैं ऐसे मेटल है इस पे ऐसे हाथ फेरूं, क्या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरे हाथ में, क्या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या, जैसे मेटल है ये, देखना ये मेटल है मान लो, क्या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरे हाथ में, क्या नहीं, नहीं आएगा। देखो एक और करके दिखाता हूं, नहीं निकला है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इतना इजीली निकलने वाला नहीं है, उसको सम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो मेटल के अंदर से सरफेस पर आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलकर डिटेक्टर तक जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से कहीं से भी किसी भी एनर्जी से कहां तक आए, मेटल के सरफेस तक आए। सरफेस तक आ गया इलेक्ट्रॉन, अब मेटल से तो बाहर पहुंच गया, लेकिन सरफेस पर पहुंचने से हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब तक वो डिटेक्ट नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर हमें ये इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी और देनी पड़ेगी, दैट इज हाफ mv², तब जाके वो डिटेक्टर के पास जाके डिटेक्ट हो पाएगा। मीनिंग इज दैट अगर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो मेरे को एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा कि पहले तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर आ जाए, मेटल के अंदर से कहीं से भी मेटल के सरफेस पर आए, तो मेटल के सरफेस तक लाने के लिए
हमें एक एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर सरफेस पर आ जाने के बाद उसको डिटेक्टर तक ले जाने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट डिटेक्टर के पास जाके वो डिटेक्ट हो जाए। मीनिंग इज दैट दो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो गया, एक उसको सरफेस तक लाने में और एक सरफेस से डिटेक्टर तक मूव कराने में। तो सरफेस तक लाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ मेटल, दैट इज क्यू फाई एम। फाई का मतलब पोटेंशियल होता है, क्यू का मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल इंटू क्यू हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाई पोटेंशियल होता है या वी पोटेंशियल होता है, तो क्यू वी एम लिख देता मैं ऐसे। सो फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, अच्छा लगता है, तो क्यू फाई एम इज द एनर्जी। सो दिस इज द वर्क फंक्शन एनर्जी। सो मीनिंग इज दैट जो एच न्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, किससे ज्यादा, कि पहले तो वो वर्क फंक्शन एनर्जी को ओवरकम कर ले, प्लस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि वो डिटेक्टर के पास जाके डिटेक्ट हो जाए। इस एनर्जी को बोलते हैं क्यू फाई एम को हम वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ मेटल या किसी भी मटेरियल की एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी। मतलब मटेरियल के अंदर से सरफेस तक लाने में जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है वर्क फंक्शन एनर्जी कहलाती है। मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले मटेरियल के अंदर से सरफेस पर आ पाए, फिर उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करे कि वो डिटेक्टर के पास जाके डिटेक्ट हो जाए। इसी चीज को अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू समझें तो क्या होगा मेरे बच्चे, देख एनर्जी डायग्राम कैसे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर में, ओ मेटल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं एनर्जी लेवल्स, कंटिन्यूअस पढ़ाए थे, कंटिन्यूअस बैंड, कहीं पर बीच में कोई बैंड गैप था नहीं था, कंटिन्यूअस सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल आ रहे थे, ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये बन गया, यही मेटल है, ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। दिख ही नहीं रहा कहाँ बैलेंस बैंड कहाँ कंडक्शन बैंड, ओवरलैप में सीधे वो रट्टे ही खत्म। ओके, ये एनर्जी बैंड डायग्राम ये मेटल के अंदर ही होंगे, ये मेटल के अंदर का ही है सब कुछ हिसाब किताब। ये सारी की सारी एनर्जीज जो हैं वो मेटल के अंदर की एनर्जीज ही हैं। मतलब कौन सी एनर्जीज, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज, या इंटर एटॉमिक गैप में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हाईएस्ट एनर्जीज। ये मटेरियल के बाहर की एनर्जी नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं कि मेटल के बाहर क्या होगी एनर्जी। मेटल के बाहर बात करूं तो मेटल के बाहर सपोज है ये एनर्जी जिसको मैं बोलूंगा वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होगा, मेटल से बाहर जितना क्लोज बना दूं उतना अच्छा है, ये बना दिया क्लोज, इसको क्या बोलूंगा मैं वैक्यूम। ई वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है जल्दी बता देना लिख के, वैक्यूम की स्पेलिंग नहीं लिख पाता मैं तो पता होना चाहिए, पहले ही बताया मैंने। वैक्यूम, कूलाम, BACCUM, एम ही कौन ने लिखा है और गलत है ये तो, वैक्यूम। ओके, VACCUM, ई वैक्यूम। अब क्या हुआ इसका मतलब, ये लगा दिया मैं डिटेक्टर, ये लगा दिया मैं डिटेक्टर, मतलब उसी चीज को एनर्जी बैंड डायग्राम से समझा रहा हूं मैं। डिटेक्टर VACWM, किसी को नहीं पता, ओहो किसी को नहीं पता, देख रहे हो औरों को भी नहीं आता है, देख रहे हो पकड़ी गई पोल। इतने इंग्लिश मैन बनते हो तुम हैं, इंग्लिश वाले। ओके चलो, ओके चलो। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, अब ये मेटल है, मैंने फिर से वही बोला कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को कहां लेकर आना है, मेटल के सरफेस तक लेकर आना है। सरफेस मतलब मेटल के बाहर, मतलब उसको वैक्यूम बोल सकता हूं। वैक्यूम क्या होता है, वैसे तो वो होता है यहाँ पर कुछ ना हो, यहाँ पर मैं रिलेटिवली बोल रहा हूँ, रिलेटिवली वैक्यूम क्यों बोल रहा हूँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को बड़ा दिक्कत है, अरे वाह न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस परेशान कर रहे हैं, स्कैटरिंग हो रही है, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग हो रही है, जिंदगी बर्बाद है, पोटेंशियल है ना, बहुत परेशानी है। मेटल के बाहर आया इलेक्ट्रॉन, हाँ कितनी आजादी है मेटल के बाहर, हवा है ठंडी, बिल्कुल हवा चल रही है, हाँ वैक्यूम बोलेंगे उसे। वैक्यूम का मतलब होता है रिलेटिवली ऐसी जगह कोई आदमी आ जाए, हाँ बिल्कुल आराम मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ताजी हवा मिल रही है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब ये मत सोचो कि वैक्यूम आगे सब वैक्यूम तो वो है स्पेस में चले जाओ, नहीं। सो मटेरियल के बाहर, सो मटेरियल के बाहर तक इलेक्ट्रॉन को लाना है, तो मैंने बताया ऐसे करूंगा तो आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी पर नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि सरफेस वाली एनर्जी जो है हाईएस्ट एनर्जी उस पर अवेलेबल हो, हाथ पे रहा इलेक्ट्रॉन हाल निकल आया, नहीं, हमको एक एनर्जी देनी पड़ रही है।
मतलब क्या हुआ कि हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो इतनी होनी चाहिए एनर्जी, जब हम इसको एनर्जी दें तो वो इतनी ज्यादा हो कि पहले तो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से सरफेस तक आ जाए, वैक्यूम तक। अब मैं डिफाइन करने वाला हूं मेटल का फर्मी लेवल। सो मेटल में फर्मी लेवल कहीं ना कहीं तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे आपके, किसी एक एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, क्या पूरे तक थोड़ी फील्ड होंगे? यहां तक फील्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर तेरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होंगे, ये क्यों? क्योंकि अपर एनर्जी तक अगर इलेक्ट्रॉन होता, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर होता, मैं मिटा दूंगा बाद में, अगर इलेक्ट्रॉन वहां होता तो मैं ऐसे करता, बस इलेक्ट्रॉन निकल आता हल्की हल्की, ऊपर है सबसे थोड़ा एनर्जी देना उसे, ऐसा हल्का सा आ गया इलेक्ट्रॉन बाहर। क्यों नहीं आ रहा वो? क्योंकि एक डेप्थ तक है वो, उसको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। मतलब क्या हुआ, इसको मिटाया मैंने, यहां तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, जहां तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। सो मेटल का फर्मी लेवल, सो मेटल के फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब बेटा बताओ सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल में और इसके फर्मी लेवल में एक डिफरेंस क्या दिख रहा है? सेमीकंडक्टर केस में फर्मी लेवल को हम मान रहे थे बीच में, कहीं ना कहीं कंडक्टर में बैलेंस बैंड के बीच में। तो मानने का मतलब क्या निकल रहा था? मानने का मतलब ये निकल रहा था कि वो एक्चुअल में कोई एनर्जी लेवल नहीं था, जस्ट एक टूल था किसी चीज को समझने के लिए। सिमिलरली मेटल में भी फर्मी लेवल एक टूल है किसी चीज को समझने के लिए, लेकिन अगर मैंने फर्मी लेवल ड्रॉ किया है मेटल के केस में, वो डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी होगी वो, क्योंकि फर्मी एनर्जी मैंने ड्रॉ किया, इसको देखो लाल वाला नीले के ऊपर बना हुआ है कहीं ना कहीं, तो नीला वाला एनर्जी लेवल था ना, मतलब फर्मी लेवल कोई ना कोई एक फाइनाइट या डिफाइनाइट एनर्जी लेवल होगी। और फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है आपका, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो फर्मी लेवल पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं मेटल के केस में, तो मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी एट फर्मी एनर्जी इन द केस ऑफ मेटल, ओके, वो 1 होती है भाई साहब। कितनी होती है? 1 होती है। जबकि सेमीकंडक्टर में कितनी होती थी? सेमीकंडक्टर में 1/2। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे डिफाइन था वो। क्यों? क्योंकि वो एक जस्ट एक लेवल मान लिया आपने, जस्ट आपने क्या मान लिया? वो लेवल मान लिया आपने, इसके नीचे फील्ड, इसके ऊपर एम्प्टी, तो उस पर क्या मान लिया? 1/2। लेकिन इसके केस में क्या है, भले इसके नीचे फील्ड है, इसके ऊपर एम्प्टी है, लेकिन ये एक फाइनाइट एनर्जी है, ये है एक डिफाइनाइट एनर्जी है, एक वेल डिफाइंड एनर्जी है इन द केस ऑफ मेटल। क्योंकि इसके केस में ये सारी की सारी एनर्जी कंटिन्यूस है, यहाँ पर कोई बैंड गैप के बीच में नहीं आ रहा फर्मी लेवल। सो बैंड गैप के बीच में कोई एनर्जीज नहीं होती है, तो हम मान लेते हैं 1/2। इसी केस में बिल्कुल डेफिनेटली क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को होने की प्रोबेबिलिटी 1। नाउ अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आपका अवेलेबल है फर्मी एनर्जी तक। अब इस इलेक्ट्रॉन को फर्मी एनर्जी से कहां तक? अब डेफिनेशन आएगी आपकी वर्क फंक्शन की इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। इस इलेक्ट्रॉन को फर्मी लेवल से वैक्यूम तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वही क्या होगी आपकी? वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू मेटल सरफेस, या एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या बोलेंगे? फर्मी एनर्जी इज द वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्मी एनर्जी टू वैक्यूम। फर्मी एनर्जी से वैक्यूम तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो आपको वर्क करना पड़ता है वर्क फंक्शन एनर्जी कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां से उसे अपन को काइनेटिक एनर्जी भी देनी है, जिससे वो डिटेक्टर के पास जाके क्या हो जाए? डिटेक्टर के पास जाके डिटेक्ट हो जाए। कितनी काइनेटिक एनर्जी? सो एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू पाई एम प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। और यही वो इक्वेशन है बेटा, यही वो इक्वेशन है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम से कम 100 साल से जिंदा था, 100 साल से चल रहा था, लेकिन कोई मैथमेटिकली इसको प्रूव नहीं कर पा रहा था। आइंस्टीन ने मैथमेटिकल इक्वेशन दी, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन को रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं मिला नोबेल प्राइज, इस इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था। आर यू गेटिंग इट? चलो, सो आपको समझ में आया वर्क फंक्शन एनर्जी। तो क्यू फाई एम क्या है? क्यू फाई एम, तो क्यू फाई एम हो गई वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ मेटल। मेटल वर्क फंक्शन एनर्जी। अब समझने वाली बात है बेटा, क्या समझना है? ये चीज समझ बेटा, क्या चीज? ये चीज समझ क्या? इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या चल रहा है? एक तरीके से मिमिक होगा बिल्कुल। गांव में कुएं से पानी निकाला है, गांव में कुएं से पानी किस किसने निकाला है? गांव में कुएं से पानी किस किसने निकाला है? मैंने 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 मैंने। यस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं पानी? क्या कुएं में
अपर सरफेस तक पानी भरा हुआ है क्या, कि बाल्टी डाली सीधा ले पानी आ गया ऐसे करके, नहीं, है ना। ऐसे कई कुएं भी होते हैं जिसमें बाल्टी डाल के भी निकल आती है, उसको मत कंसीडर करो। सो पानी कहां तक भरा हुआ है, एक डेप्थ तक भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। वहां तक पानी भरा हुआ है, उसके नीचे तक पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर एम्प्टी है। अब बाल्टी में रस्सी बांधेंगे, नहीं, हाँ रस्सी में नहीं, बाल्टी में रस्सी बांधेंगे। अब मैं डाला बाल्टी को कुएं के अंदर, डाला 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 गया अंदर। अब क्या हुआ, डब 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 किया, ओके। अब खींचा उसको, ऐसा नो, छाप छाप है, खींचा खींचा खींचा, सरफेस तक लाने में जो वर्क किया उसको क्या बोलेंगे बेटा, सरफेस से पानी का जो वाटर का हाईएस्ट लेवल था वहां से ऊपर तक लाने में जो वर्क किया, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दैट इज वर्क फंक्शन एनर्जी। या मैकेनिकल में एमजीएच बोल देंगे, उतना वर्क करना पड़ा होगा आपको, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। फिर क्या करते हो, वो रस्सियां बंधी हुई बाल्टी को उसको लेके नहीं जाते घर में, आप उसको लेके नहीं जाते, दूसरी बाल्टी रखी होती है उसमें पानी को उड़ेल देते हो ऐसे करके, दूसरी बाल्टी में, ऐसा नो, ऐसा नो, बिल्कुल डाल देते हो कि नहीं, ऐसे करके उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो दूसरी बाल्टी को लेके जाता है घर पर। सेम मिमिक्री हो गई बिल्कुल। सो मीनिंग इज दैट मेटल के अंदर तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, एक एनर्जी लेवल तक फील्ड है, उस एनर्जी से वैक्यूम एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन को लाने में जो इन्वेस्टमेंट होता है एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। आर यू गेटिंग इट, यस और नो, यस और नो, सही में आया। ये हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात। अब आगे चलते हैं चाचा, ये वर्क फंक्शन एनर्जी हो गई मेटल का। अब चलते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम को धीरे धीरे समझने में। ओके, ये आपका बना हुआ है मॉस कैपेसिटर, छोटा सा बना देता हूं, ठीक है, ये बना हुआ है। सब भगवान की कृपा से है, गाना गाता हूं मैं दिन भर गाना गाता हूं भगवान का, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते जा, मेरी राह आसान बनाते जा। ओके, ये ले, ये x इक्वल टू 0, इसको मैंने x माना है। ओके, अब मैं मॉस कैपेसिटर को समझाने के लिए मैं p सबस्ट्रेट ले लेता हूं, और ये गेट टर्मिनल है आपका, और ये बॉडी टर्मिनल है। यही मॉसफेट में काम आने वाला है, ये स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। ये x इक्वल टू 0, ये यहां तक है। मेटल, ये ऑक्साइड, और ये सेमीकंडक्टर, ये मेटल, ये ऑक्साइड, ये सेमीकंडक्टर। आर यू गेटिंग इट। अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हो बेटा, एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी तक आप पी एन जंक्शन पढ़ रहे थे, दो सिस्टम थे उसमें, पी और एन। सेमीकंडक्टर में एक ही सिस्टम था, एन या पी या इंट्रिंसिक। सर यहाँ पर तीन तीन आ गए, मेटल भी है, ऑक्साइड भी है, सेमीकंडक्टर भी है। तीन तीन के लिए बनाने के लिए अब लिया जाएगा एक रेफरेंस, मतलब पीएन जंक्शन के भी ऐसे पढ़ सकते थे आप एनर्जी बैंड डायग्राम, नो डाउट। आर यू गेटिंग इट। नाउ क्या करूंगा मैं, ये बनाया मैंने वैक्यूम एनर्जी लेवल। अभी तुम्हें एकदम झटका लगेगा, नया दिखेगा आपको, बहुत कुछ देखने दो नया, और एकदम इतना आसान हो जाएगा जैसे जैसे इसकी हैबिट हो जाएगी आपको, क्योंकि आप अभी पहली बार जिंदगी में कर रहे होगे। जिसमें 100 बच्चे हैं, 100 में से 99 में पहली बार कर रहे होंगे, एक आध ने पहले पढ़ लिया हो तो बात अलग है, या मेरे से पढ़ाओ तो बात अलग है। सब नया, सबके लिए नया है ये बिल्कुल। ये वैक्यूम एनर्जी लेवल, ठीक है। चलो, ये वैक्यूम एनर्जी लेवल बना लिया मैंने रेफरेंस के लिए, सबके रेफरेंस के लिए वैक्यूम एनर्जी लेवल, ये रेफरेंस है, ये वैक्यूम एनर्जी लेवल है, ये रेफरेंस है, ये वैक्यूम। ओके, नाउ मेटल को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, मेटल को सिंपल एक फर्मी लेवल से रिप्रेजेंट कर लूं, क्योंकि मेटल में कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड क्या, सीधा फर्मी लेवल, वहां तक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर एम्प्टी है। ये बना दिया रेड कलर के पेन से, फर्मी लेवल है मेटल का। अब ये आइसोलेटेड बना रहा हूं, ये मेटल का वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब मजा आएगा तुम्हें। नहीं नहीं, जीरो केल्विन पर फर्मी लेवल पर इलेक्ट्रॉन को नहीं, प्रोबेबिलिटी पर। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब भी उस पर आएगा ना इलेक्ट्रॉन, जाएगा तो यहीं से बढ़ता जाएगा, आएगा उस पर, आएगा इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पर, किसी के भी साथ किसी भी टेम्परेचर देखेंगे बन आएगा। ओके, इक्वल टू ई पर इलेक्ट्रॉन को होने की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि देखो उसका ऐसा होता है, उसका फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा होता है मेटल का,
1 अपॉन e टू द पावर ऑफ e माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ये 1 नहीं आता इसमें, ये 1 प्लस है ना, ये 1 नहीं आता उसमें, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली लगता है मेटल के केस में, इक्वल टू एफ रखूंगा हमेशा 1 आ जाएगा, ये होता है उसमें, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका। किसी भी टेम्परेचर पर देखूं मैं, ओके, सो दिस इज मेटल वर्क फर्मी लेवल ई एफ ऑफ एम, ये बन गया मेटल का, ये मेटल, ओके। नाउ अब बीच में बनाने वाला मैं ऑक्साइड, पहले कैसे बनाता हूं एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम को पूरा याद करो, क्या पहले आइसोलेटेड करके बनाता हूं, आइसोलेटेड करने का उनको ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन करने के बाद इक्विलिब्रियम का बनता है, फिर उसके बाद बाइसिंग लगाते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर क्या बनाने वाला हूं, ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, बैंड गैप बहुत ज्यादा, ऑक्साइड कौन है भाई साहब, इंसुलेटिंग टाइप का मटेरियल, बैंड गैप ज्यादा, ऑक्साइड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा, कितना भैया, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर। नाउ ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब बनाने वाला हूं यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बनाने वाला हूं, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्शन बैंड, ओके, ये बैलेंस बैंड, यहां पर कहीं बना लो, अलग अलग करके बना रहा हूं, इसके बैलेंस बैंड और इनके बैलेंस बैंड में कोई देखना मत, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये पी टाइप का फर्मी लेवल, पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो, ठीक है, ये बना लिया मैंने। EFI, ये कंडक्शन बैंड, ये एक्चुअल में फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर पी टाइप, एंड दिस इज बैलेंस बैंड। नाउ नई नई चीजें सिखाऊंगा, ये मेटल वर्क फंक्शन हो गया। अब मैं बोलूं कि सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेम कॉन्सेप्ट कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फर्मी लेवल से वैक्यूम तक ले जाने में जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट लगता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी, ओके। सो भैया लो, ये हो गया, ओके, दिस इज Q phi ऑफ S, Q phi ऑफ S मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर, या सिलिकॉन लिखना है तो SI लिख दिया, वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल से वैक्यूम तक ले जाने के लिए, ये डिफाइन कर दी दो चीजें। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आएगी आगे की बात, अब डिफाइन करने वाला हूं मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्मी लेवल पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसको वैक्यूम तक ले जाने में जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है वर्क फंक्शन एनर्जी। लेकिन सपोज किसी सेमीकंडक्टर में या किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड से उसको वैक्यूम तक ले जाना हो तो वो जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ओके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट यहां से कंडक्शन बैंड से इसका यहां तक का जो डिफरेंस है इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ SiO2, ये SiO2 ऑक्साइड, सो इसको लिखूंगा मैं Q, काई से रिप्रेजेंट करता हूं SiO2, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये अगर प्रैक्टिकली देखूं लगभग 0.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब कंडक्शन बैंड के बॉटम से वैक्यूम तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल होगा, मान लो आपका हीट है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ चुका है पहले से ही, तो अगर आप उसको कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है और कंडक्शन बैंड से उसे वैक्यूम तक ले जाना है तो एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि डेफिनेटली वर्क फंक्शन से कम होगी, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सिमिलरली यहां डिफाइन करूंगा मैं सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको बोलूंगा Q काई ऑफ SI, क्या बोलूंगा इसे, Q काई ऑफ SI, ये अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 4.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अरे क्यू काई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काई मतलब पोटेंशियल, क्यू का मतलब पोटेंशियल इनटू क्यू एनर्जी,
रिप्रेजेंटेशन है, क्यू थीटा लिख दे यार, क्यू जीटा लिख दे, एनर्जी है वो, E1 E2 E3 E4 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दे E1, इसको बोल दे E2, इसको E3, इसको E4। E1 E2 आर द वर्क फंक्शन एनर्जी एंड E3 E4 आर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके ओके, चलो। सो क्यू काई, नाउ ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं डिफाइन करने वाला हूं एक और चीज, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से पी टाइप का फर्मी लेवल कितना नीचे है। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से पी टाइप का फर्मी लेवल कितना नीचे है। जितना ज्यादा नीचे होगा पी टाइप का फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से, उतना स्ट्रॉन्ग पी टाइप होगा। पी टाइप का फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के जितना पास हो, या उल्टा बोलूं, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से जितना दूर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, पी टाइप होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं क्या भैया, इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं क्यू क्यू फाई एफ से, क्यू फाई एफ से। सो क्यू फाई एफ का क्यू क्यू क्यों लगा रहे हैं हर जगह, फाई फाई भाग क्यू के साथ जो भी चीज है वो पोटेंशियल है, मल्टीप्लाई क्यू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सो क्यू फाई एफ रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ स्ट्रॉन्ग इज पी टाइप। अब मैं एक एक चीज बार बार बताने वाला हूं। क्यू फाई एम तो लिख चुका था मैं, अब मैं लिखने वाला हूं क्यू फाई ऑफ एस आई, इसको बोलूंगा मैं वर्क फंक्शन एनर्जी। पेशेंस रखना, मजा आने वाला है इस टॉपिक में सबसे ज्यादा, ये आपकी जिंदगी बदल देगा ये टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सबसे पहले अपनी कॉलर ऐसे खड़ी करना और घमंड से ऐसे करना, घमंड के साथ कि आओ बेटा कोई भी इंटरव्यू में तुमको पेलेंगे, आओ IITN प्रोफेसर पूछो क्या पूछते हो, आओ भैया क्या पूछोगे इंटेल वाले, तुमको पेलेंगे हम इंटरव्यू में, क्या पूछेगा इसरो वाला, यस और नो, यस और नो, आर यू गेटिंग इट, ऐसे बिल्कुल। तो क्यू फाई ऑफ एस आई वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ, सबसे लास्ट में तुम यही बोलोगे सबसे बेहतरीन टॉपिक क्या लगा, मॉस। बोलो क्यों सर, घमंड आया है मॉस पढ़ने के बाद, अपने आप बोलोगे सर घमंड आया, अपने आप बोलोगे सर घमंड आया। वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ क्यू काई ऑफ SiO2, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ SiO2। क्यू काई ऑफ सिलिकॉन, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सिलिकॉन। केमिकल पोटेंशियल में इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हाउ मच टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। जितना क्यू काई कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हाल की हाल तुरंत। ओके, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है, नहीं क्यू काई जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब मेटल क्या है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देंगे, बहुत जल्दी। सेमीकंडक्टर है, बहुत देर में देंगे, आर यू गेटिंग इट, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे नहीं अपने इलेक्ट्रॉन को वो। चलो अब देखते हैं बेटा क्या, इसके बाद क्यू फाई एफ लिखा मैंने, क्यू फाई एफ क्या है बेटा, क्यू फाई एफ, क्यू फाई एफ क्या होगा, EFI माइनस EFP। EFI माइनस EFP क्या होता है, आपने क्या पढ़ाया था, KTln ऑफ NaYNi, यही पढ़ाया था, या PyNi। हाउ स्ट्रॉन्ग इस पी टाइप को डिनोट करेगा ये, PyNi लिख देता हूं, ले पहले P, बहुत एग्जैक्ट ही चलते हैं, ले P/Ni दैट इज अप्रोक्सीमेटली KTln ऑफ डोपिंग ऑफ सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी टाइप का पढ़ा रहा हूं, एन टाइप का अपने आप सीख जाओगे तुम, देखना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा Na ज्यादा होगा EFI माइनस EFP उतना ज्यादा होगा। EFI माइनस EFP ज्यादा होने का मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से पी टाइप का फर्मी लेवल दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, क्यू फाई एफ ज्यादा होता जाएगा, मतलब ये बताएगा हाउ स्ट्रॉन्ग इज पी टाइप। ये इंडिकेट कर रहा होता है, किसको इंडिकेट कर रहा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है किसको, हाउ स्ट्रॉन्ग इज पी टाइप। इसका मतलब ये नहीं है कितना वो स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा मारने पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मीनिंग समझा करो। हाउ स्ट्रॉन्ग मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स है, ठीक है। सो फाई एफ को और क्या बोलते हैं, लिटरल मीनिंग क्या है फाई एफ का, फाई एफ का मतलब है
फर्मी पोटेंशियल, नया टर्म डिफाइन हो गया आपके लिए, फर्मी पोटेंशियल। फर्मी पोटेंशियल, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक हम आ गए, तो मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी। अब बेटा तो ध्यान से देखना, सर आपने बोला ये मॉस कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? अगर ये दो पैरेलल प्लेट लगी हुई है, ठीक है, इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज लगाया तो दूसरी प्लेट पर कौन चार्ज आएगा? इस प्लेट पर कौन चार्ज आएगा? बता जल्दी, कौन चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ बोलते हैं? गॉस लॉ। इसको क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लगाया तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इस पर नेगेटिव लगाया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गॉस लॉ। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि इस पर पॉजिटिव लगाया, इस पर नेगेटिव लगाया, टोटल सिस्टम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहना चाहिए आपका। इसकी वजह से यहाँ पर जितना पॉजिटिव लगाया है वो इंड्यूस करेगा दूसरी साइड उतना ही नेगेटिव चार्ज को। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरी प्लेट पर इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो सर इनके बीच में करंट फ्लो नहीं होती क्या? नहीं होती। कैपेसिटर में आपका करंट फ्लो नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? क्यों फ्लो नहीं होता? इसलिए फ्लो नहीं होता कि एक प्लेट, मान लो ये एक प्लेट ये है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ पाएगा, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। बीच में कौन है? डाई इलेक्ट्रिक। सिमिलरली यहां पर कौन है? SiO2। सिमिलरली यहां पर कौन है? SiO2। यस और नो? SiO2 कौन है यहां पर? डाई इलेक्ट्रिक, इंसुलेटर। यस और नो? बेटा काम की बात क्या आई? इन द केस ऑफ मॉस कैपेसिटर ऑल्सो, कोई इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से मेटल में नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑक्साइड है बीच में। कोई भी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ऑक्साइड को क्रॉस करके मेटल में नहीं जा पाएगा। सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से अगर सेमीकंडक्टर में जाना चाहता है तो बीच में ऑक्साइड है, नहीं जा पाएगा। सो बाय क्रॉसिंग ऑक्साइड नो इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर टू मेटल। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ओके, ये बिल्कुल नहीं जाएगा इन दैट केस। कब तक? जब तक कि आपका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो। बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो बात अलग है, कैपेसिटर भी आपका ब्रेकडाउन हो जाता है ना। तो मीनिंग इज दैट इन अंडर मतलब अपन फेवरेबल कंडीशंस की बात करूं मैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल में नहीं जाएगा, मेटल से सेमीकंडक्टर में नहीं जाएगा। सर ये तो आपने गांव वालों के साथ बता दिया, ऑक्साइड है, इंसुलेटर है, डाई इलेक्ट्रिक है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। शहर वालों के साथ बताओ, यहां देखना बेटा, थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस देखना एनर्जी बैंड डायग्राम से। ये 4.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 0.95 है। इन दोनों के कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस कितना है? लगभग 4.05 माइनस 0.95 मतलब कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन एंड SiO2 इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर से ऑक्साइड में जाना होगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर से ऑक्साइड में जाना है, मतलब कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड, सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड से ऑक्साइड के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम उसे देंगे नहीं। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से ऑक्साइड में आ ही नहीं पाएगा। तो जब वो ऑक्साइड में नहीं आ पाए तो मेटल में कैसे पहुंचेगा? क्योंकि सेमीकंडक्टर के बाद ऑक्साइड के बाद मेटल है, तो पहले सेमीकंडक्टर से ऑक्साइड में आ तब मेटल में जा पाएगा। तो भैया वो सेमीकंडक्टर से ऑक्साइड में इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज एनर्जी बैरियर है बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन एंड SiO2। सिमिलरली यहां पर भी मेटल के फर्मी लेवल से कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी सेमीकंडक्टर में नहीं पहुंचेगा। इसलिए नो इलेक्ट्रॉन विल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर टू मेटल। तो मीनिंग इज दैट, सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। पहला स्टेटमेंट क्या है? since conduction band of SiO2 minus conduction band of silicon having difference how much? 4.05 minus 0.95, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? अप्रोक्सीमेटली मॉड में देख लो, ये वो मत करना।
मैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं डिस्टेंस का, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस ह्यूज एनर्जी डिफरेंस, दिस ह्यूज, आज तो मैं एक और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ह्यूज एनर्जी डिफरेंस। ये स्टेटमेंट कहीं बोल दिया आपने, उसी मजा आ जाएगा। दिस ह्यूज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ SiO2 and silicon has important significance in reliability of silicon and SiO2 इंटरफेस। मतलब पता है यहां से क्या चीज मिल गई? अगर कोई आपसे पूछे कि वाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड, ये वाला आंसर दे देना, बोलती बंद हो जाएगी तुरंत। क्या बोलना? कि जब भी हम डिवाइस फैब्रिकेट कर रहे होते हैं, कोई सा भी डिवाइस कभी भी बनाओगे आप, डायोड बनाओ, मॉस बनाओ, मॉसफेट बनाओ, बीजेटी बनाओ, आपको ऑक्सीडेशन करना ही पड़ता है। आप VLSI पढ़ते हो थोड़ी बहुत सेमेस्टर में, तो आपने देखा हो कोई भी डिवाइस फैब्रिकेट करते हो तो फर्स्ट स्टेप होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आईसी फैब्रिकेशन भगवान की कृपा से बचा नहीं है, तो मैं पढ़ाता हूं उसमें। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। वाई ऑक्सीडेशन करते हो आप? क्योंकि ऑक्साइड बनाने से वो इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है वहां पर। तो जहां पर भी मान लो मेरे 3 डायोड हैं, आईसी फैब्रिकेशन में 3 डायोड बने हैं, और तीनों डायोड को मान लो मेरे को आइसोलेटेड रखना है, तो बीच में क्या डाल देता हूं मैं? ऑक्साइड डाल देता हूं। 3 मॉसफेट है, बीच में मेरे को तीनों मॉसफेट को आइसोलेटेड रखना है, इंटरनली कनेक्शन नहीं रखना मेरे को उनमें, तो बीच में ऑक्साइड डाल देता हूं। तो सिलिकॉन के साथ जब मैं ऑक्साइड डालता हूं SiO2 ना, तो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन भी बहुत आसानी से होता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, SiO2 बन जाएगा। तो सिलिकॉन के पास SiO2 बन गया, और सिलिकॉन के पास SiO2 बन गया तो गांव वालों के हिसाब से तो क्या हो जाएगा कि SiO2 इंसुलेटर है, करंट को ब्लॉक कर देगा। आप क्या बोलोगे कि जैसे ही सिलिकॉन के बगल में SiO2 आता है, तो SiO2 का कंडक्शन बैंड और सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड का डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ऑक्साइड में नहीं जा पाएगा, और ऑक्साइड विल एक्ट एज इंसुलेटर परफेक्टली। ये आंसर दे देना इंटरव्यू में, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुरंत सिलेक्शन हो गया आपका परमानेंटली वहीं पर। ओके, इफ ऑक्साइड इज वेरी थिन, टनलिंग विल ऑकर, डेफिनेटली दैट इज द पॉसिबिलिटी। ओके, दैट इज द पॉसिबिलिटी, टनलिंग करंट में ऑकर। ओके, सो मीनिंग इज दैट इंटरव्यू में कोई पूछे तो सीधा आंसर ये बोलना है कि यार व्हाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड, आप सीधा आंसर जाना कि व्हेनेवर वी आर फैब्रिकेटिंग एनी डिवाइस वी नीड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यस और नो? We need oxidation process, and when we oxidize silicon we grow some SiO2 layer, and this SiO2 layer on the silicon surface act as perfectly insulator or dielectric, and therefore this will block any transition of current from silicon to any device, other device. Okay, that's why we prefer silicon, और silicon के ऊपर SiO2 बनाना आसान है, जर्मेनियम के लिए नहीं है इतना आसान। तो ये बता दोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक आ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गई ज्ञान की बात, ये तो ज्ञान की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब यहाँ पर कि बेटा अब मेरे को एनर्जी बैंड डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आपको एनर्जी बैंड डायग्राम को। तो देखना, कंडक्शन बैंड ऑफ SiO2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और वैक्यूम के बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल है, 0.95, दोनों को एक ही मान लूं। रेफरेंस हमारा वैक्यूम है, जस्ट कंडक्शन बैंड ऑफ SiO2 और वैक्यूम भले ही सेम नहीं है, वो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेम मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं पड़े, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप अलग भी माने कर लोगे तो हो जाएगा वो। ओके, सो मीनिंग इज दैट सिंस, यहाँ पर सिंप्लिसिटी हो जाए, एनर्जी बैंड डायग्राम अच्छा दिखने लगेगा। सिंस डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ SiO2 and vacuum is very small, therefore क्या हो गया? therefore we will consider क्या? we will consider conduction band of SiO2 and vacuum as same consider कर लेंगे, and take as reference
क्योंकि हमारा रेफरेंस कौन है यहाँ पर, वैक्यूम। हर एनर्जी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो। चल ओके, ईडीसी सब्जेक्ट जिसमें जब मैं नहीं पढ़ाता था उससे पहले की बात है, जिस कोचिंग में पढ़ाता था मैं, बच्चे भाग जाते थे क्लास में से। मैं आया तो ऐसा होने लगा, ये ग्वालियर के बच्चे बैठे होंगे, ईडीसी से शुरुआत होती है, लॉन्चिंग होती है, बेंच लॉन्चिंग फ्रॉम ईडीसी, बैच की लॉन्चिंग होती है ईडीसी एनालॉग से। कहाँ एक जमाना है, अभी भी कोई भी कोचिंग में चले जाओ, नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल या मैथमेटिक्स से शुरुआत होती है। नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल मैथमेटिक्स या सिग्नल, इनसे शुरुआत होती है। और हमारे यहाँ पर शुरुआत होती है फर्स्ट क्लास ईडीसी से। आओ ईडीसी में बच्चे, आओ एडमिशन लो, जिंदगी वो करो, ठीक है। और जनवरी में ही स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नो। डायरेक्ट कोर्स। चलो यहाँ पर आ गए, तो अब क्या करने वाला हूं, ये बना लिया। तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे देखने लगेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे देखने लगेंगे। अभी आइसोलेटेड का भी बना रहा हूं, आइसोलेटेड का, ये लो। पता नहीं है भैया भविष्य का क्या पता, कुछ नहीं पता भविष्य का, आनंद प्रकाश। वक्त का क्या है भरोसा, बन के पानी बह जाए। ई वैक्यूम, जल्दी जल्दी बनाएंगे अपन। मेटल, अब देख क्या हो गए, ये मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है, ई एफ ऑफ एम क्यू फाई एम, ये कंडक्शन बैंड ऑफ ऑक्साइड। और बैलेंस बैंड के बस बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नीचे ऐसे बना दो काम चल जाया करेगा। ऐसे बना दूं चलो कोई दिक्कत नहीं है, लो ये नीचे कहीं पर भी बना दो उसे, बैलेंस बैंड को जितना नीचे बना दो 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बिल्कुल एकदम। ये ऑक्साइड है आपका, ये बैलेंस बैंड, ये ऑक्साइड का कंडक्शन बैंड, ये ऑक्साइड है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। चलो ये आपका कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन, ये बैलेंस बैंड ऑफ सिलिकॉन, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ऑफ सिलिकॉन, और ये फर्मी लेवल, ये आपका फर्मी लेवल से वैक्यूम तक का डिफरेंस, वर्क फंक्शन एनर्जी। अब क्यू का आई को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपन लिख दिए एक बार, ये क्यू फाई ऑफ एस आई, वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर लेके चल रहा हूं मैं, ओके। इसमें भी इधर भी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप समझा रहा हूं मैं। EFI कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस मेटल, लेफ्ट साइड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बन गया आपका, ये आपका है क्यू फाई एफ, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से ये डिस्टेंस, ओके। ये अब ये बन गए आपके, ये आइसोलेटेड है, अभी तीनों को जोड़ा नहीं है मैंने। वर्क फंक्शन मेटल और सेमीकंडक्टर के अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, एक का ज्यादा एक का कम, कुछ भी हो सकता है। अब हम चलने वाले हैं एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करने में और जिंदगी को आसान करने में। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉस कैपेसिटर के मोड ऑफ ऑपरेशन। ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं मॉसफेट में जाके। मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर अलग अलग है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है मॉसफेट में, क्योंकि मॉसफेट का आधा पार्ट है, ये आधा हिस्सा है मॉसफेट का, मेटल ऑक्साइड और ये सबस्ट्रेट। इधर एन प्लस सोर्स एन प्लस ड्रेन लगा दूं तो मॉसफेट बन जाएगा, ओके। चलो अब हम चलने वाले हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। कभी नाम सुना है मोड ऑफ ऑपरेशन का? फ्लैट बैंड, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, ये नाम सुना है, नाम सुना है ये? फ्लैट बैंड, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, ये मोड ऑफ ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, ओके। नाउ लिसन केयरफुली। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर एज्यूमिंग, सबसे पहले हम एजम्पशन क्या लेने वाले हैं? हम चलने वाले हैं आइडियल केस। क्या चलने वाले हैं हम? आइडियल केस। फिर उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं? नॉन आइडियल केस भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। आइडियल केस में चल रहा हूं मैं पहले,
आइडियल केस का मतलब क्या ले रहा हूं, दो एजम्पशन, पहला, और हमेशा ध्यान रखना आइडियल का मतलब अच्छा नहीं होता कि आइडियल का मतलब सर यू आर माई आइडियल, ओके, आइडियल का मतलब हमेशा अच्छा मत बोलो, खराब भी हो सकता है, ओके, बाद पता चल जाएगा ये आइडियल वाला केस से भी अच्छा केस हो सकता है प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल वाले मजा आ जाएगा, अरे वाह प्रैक्टिकल केस अच्छा है। पहला, मेटल और सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन सेम ले लिए, मेटल एंड सेमीकंडक्टर के सेम वर्क फंक्शन, ओके, मतलब Q फाई एम मेटल वर्क फंक्शन इक्वल टू सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन, मतलब क्या, Q फाई एम माइनस Q फाई ऑफ एस आई इक्वल टू जीरो, क्यू क्यू हटा के जीरो में डाल दूं, ऐसे भी ले सकता हूं फाई एम माइनस फाई ऑफ एस आई इक्वल टू जीरो, फाई एम ऑफ एस आई इक्वल टू जीरो, ऐसे आ जाएगा मान लो फाई ए माइनस फाइव बी इक्वल टू जीरो, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना फाई ए बी पोटेंशियल को, ऐसा नो वही लिखा है फाई एम ऑफ एस आई इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत समझ में आया। तो क्या हुआ, पहला एजम्पशन क्या हो गया हमारा आइडियल केस, पहला एजम्पशन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया पहला एजम्पशन, पहला एजम्पशन हो गया मेरा नो वर्क फंक्शन डिफरेंस, जीरो वर्क फंक्शन डिफरेंस, वर्क फंक्शन डिफरेंस मेटल और सेमीकंडक्टर का, सो जीरो वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। SiO2 कहां से आ गया, SiO2 का तो कुछ है ही नहीं, SiO2 तो भूल जाओ, मृत्यु हो गई उसकी, मेटल का और सेमीकंडक्टर का बात कर रहा हूं, मेटल और सेमीकंडक्टर, जीरो वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, ये पहला केस, ये पहला एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन, ऑक्साइड इज आइडियल, मतलब ऑक्साइड इज चार्ज फ्री, ऑक्साइड के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाद में मैं चार्ज लूंगा ऑक्साइड के, ऑक्साइड इज चार्ज फ्री मतलब ऑक्साइड के चार्ज कितने हैं, जीरो, QOX ऑक्साइड चार्ज इक्वल टू जीरो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे चार्ज पॉइंट एरिया में लेने वाला हूं यहां पर मैं, ओके, सो QOX इक्वल टू जीरो, जीरो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छी बात है सर, ये दो एजम्पशन लिए मैंने, इसके बाद पढ़ने वाला हूं मैं मोड ऑफ ऑपरेशन, अब पढ़ने वाला हूं इन एजम्पशन को, तो जब तक ये लिखा हुआ है ना, जब तक मैं कुछ भी डिस्कशन करूंगा इसी के बेस पर करने वाला हूं, इन दो एजम्पशन के बेस पर, जब तक कि मैं नॉन आइडियल इफेक्ट ना पढ़ाने लगूं आपको, नॉन आइडियल इफेक्ट जब पढ़ाऊंगा तब उसकी बात करेंगे, ओके। नाउ सी मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आइडियल मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, बाद में प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा मैं। आइडियल मोड ऑफ ऑपरेशन, पहला मोड ऑफ ऑपरेशन फ्लैट बैंड्स, दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन एक्यूमुलेशन, सब आइडियल में चल रहा हूं मैं अभी, तीसरा डिप्लीशन, चौथा इन्वर्जन, और इन्वर्जन का बड़ा भाई स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन है, इन्वर्जन को एक ही बोल सकते हैं आप, ओके, उसी का भाई है। ये पांच मोड ऑफ ऑपरेशन मेरे को पढ़ने हैं, अब देखते हैं मजा, और ये पांच को पढ़ने के बाद ये तो आइडियल केस है, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले, टेंशन मेरे को मत लेना, आप ध्यान सुनते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मत डरना, आप पहली बार एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला चलता हूं मैं फ्लैट बैंड्स, पहला चलता हूं मैं फ्लैट बैंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट बैंड्स, फ्लैट बैंड्स केस का मतलब क्या है, फ्लैट बैंड केस का मतलब है मैंने मेटल और गेट के बीच में जो वोल्टेज होता है VGS वो जीरो लगाया, मैंने क्या लगाया, जीरो, ये बना दिया मैं सिस्टम, ओके, यही सिस्टम था मेरा, छोटा बना देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ये मेटल, ये ऑक्साइड, और इधर ये सेमीकंडक्टर,
ओके, ये x इक्वल टू 0 और ये एनी डिस्टेंस x। ओके, ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके, ये गेट टर्मिनल है और ये बॉडी टर्मिनल। पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स। ओके, ये यस और नो। बीच में ऑक्साइड है। अब मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, फ्लैट बैंड का मतलब है मैंने गेट और बॉडी के बीच में जो वोल्टेज लगाया है वो है 0। कितना वोल्टेज लगाया मैंने? 0। इसको बोलते हैं आइडियल फ्लैट बैंड। अदरवाइज प्रैक्टिकली पढ़ेंगे हम तब बताऊंगा कि 0 वोल्टेज पर फ्लैट बैंड नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली। अभी प्रैक्टिकली 0 वोल्टेज लगाने पर फ्लैट बैंड मिल जाएगा। मान लो इसको ग्राउंड ले लिया रेफरेंस के लिए, इधर ग्राउंड ले लिया मान लो। ओके, ये लगा दिया मैंने। VGS कितना हो गया आपका? 0। गेट टू सोर्स वोल्टेज, सॉरी गेट टू बॉडी, या गेट वोल्टेज 0 बोल दूं, VG इक्वल टू 0, या VGB इक्वल टू 0, या गेट वोल्टेज इक्वल टू 0 बोल दूं, बात बराबर है। सुन लो, गेट वोल्टेज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? मतलब गेट और बॉडी दोनों 0 पोटेंशियल पर, कोई डिफरेंस नहीं है। अब पहला एजम्पशन क्या लिया मैंने? मेटल का वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये मैंने एजम्पशन लिया। इस एजम्पशन का मतलब क्या है? मेटल और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन बराबर है। इसका मतलब क्या है कि मैं पहले इनका डायग्राम बनाता हूं बिना कनेक्शन के और फिर बनाऊंगा कनेक्शन के बाद। तो पहला मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो कैसे बन रहे होंगे? यहां पर छोटा बनाऊं बिल्कुल एकदम, ये मेटल का फर्मी लेवल, ये मेटल का फर्मी लेवल, ये बीच में कौन बना हुआ है? ये ऑक्साइड। सर ऑक्साइड का बैलेंस बैंड बनाने की क्या जरूरत? नहीं बनाऊंगा, कोई फर्क ही नहीं है, बहुत नीचे है वो। 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ रहा है उसको बनाने से? ओके, ये फर्मी लेवल मेटल का है, तो सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल भी क्या होगा? सेम लेवल पर। इसका मतलब क्या है? तभी तो क्यू फाई एम और क्यू फाई ऑफ एसआई बराबर होंगे। वर्क फंक्शन बराबर का मतलब, वर्क फंक्शन बराबर का मतलब क्या होता है? क्यू फाई एम इक्वल टू क्यू फाई ऑफ एसआई। इसका मतलब क्या है? क्यू फाई एम ऑफ क्यू फाई ऑफ एसआई बराबर होने का मतलब क्या है? फर्मी लेवल आर एट सेम हाइट, फर्मी लेवल of metal and semiconductor are at same height। आर यू गेटिंग इट? ऐसे लिख दिया मैं समझाने के लिए। सेम हाइट पर है तो मतलब क्या होगा? कैसा बनेगा फर्मी लेवल? सेमीकंडक्टर का सामने बना, बिल्कुल एकदम लगा निशान सामने, बिल्कुल तक्के बना रहा हूं मैं, तक्के ऐसे बना दिया। ये इसके नीचे क्या बनेगा फिर? बैलेंस बैंड। इसके ऊपर यहां पर क्या बनेगा फिर? कंडक्शन बैंड। और ये क्या बन जाएगा तेरा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग? ओके, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड। मॉसफेट की जान निकल जाएगी, मैं बता रहा हूं। मॉसफेट ऐसा लगेगा, ऐसा मॉसफेट। आप पढ़ाने जाओगे सीधा, कॉलेज में कोई पढ़ा रहा होगा, आप बोलोगे रे चौक डस्टर मेरे को दे, चल बैठ जा शांति से, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये EFM, ये क्या हो रहा है तेरा? बोल दे चौक डस्टर इधर रख। एक बार क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था, ओके, वो ग्वालियर में पढ़ता था, MITS कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन हुआ, डायरेक्ट बैंड गैप इनडायरेक्ट बैंड गैप पर उसने लेक्चर दे दिया। जब बोलते हैं कि आप कहाँ से PhD करके आया है तू, है यस और नो? उससे बोलते हैं क्या करके आया, कहाँ से पढ़ के आया है तू, इतना कैसे पता तुझे? क्रॉनिंग पेनी मॉडल, ब्रोनियन जॉन, ये वो। ठीक है चलो, तो फर्मी लेवल दोनों के सेम एनर्जी लेवल पर है। शिवानी की बैच का है शायद वो लड़का, ठीक है, क्या नाम है? उत्सव। ठीक है, सो देखो ये फर्मी लेवल दोनों के सेम पर है तो वर्क फंक्शन दोनों के बराबर है। वर्क फंक्शन दोनों के बराबर है। ये वैक्यूम एनर्जी लेवल है, ये ई वैक्यूम। अब फ्लैट बैंड का मतलब क्या होगा बेटा? देखना, फ्लैट बैंड का मतलब क्या होगा कि अब मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं,
और क्या कर रहा हूं, कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूं मैं, कोई बैटरी लगा रहा हूं क्या मैं। अब क्या हो रहा है सिस्टम का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तीनों को ज्वाइन कर रहा हूं, कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूं मैं। तो क्या होगा बेटा, कोई बैटरी नहीं लगाई और साथ ही साथ दोनों के वर्क फंक्शन बराबर है मेटल और सेमीकंडक्टर के। पहली बात, इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में नहीं जा सकता, सेमीकंडक्टर से मेटल में नहीं जा सकता, कैसे, ऑक्साइड को क्रॉस करके। लेकिन ऐसे तो जा सकता है ना भैया, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चला जाए मेटल तक, मेटल का कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके सेमीकंडक्टर में चला जाए वायर के थ्रू, ये तो पॉसिबल है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाए, मेटल से इधर चला जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, अभी अभी हम देखें, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सिस्टम में। बैटरी में लगाया, उसका भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सॉरी बैटरी में लगाया नहीं है, 0 वोल्ट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। साथ ही साथ दोनों के वर्क फंक्शन सेम है मेटल और सेमीकंडक्टर के, और दोनों को बाहर से जोड़ दिया, मतलब एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, बीच में इनके कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने इनको बाहर से ज्वाइन कर दिया। सपोज इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 बना दिए मैंने, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताओ भैया, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कम है, इन दोनों को इधर से बाहर से जोड़ दिया, जाएंगे ना, यस जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। बट लेकिन कब जाएंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। बट लेकिन कब जाएंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो दोनों में, या दोनों का वर्क फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो। वर्क फंक्शन अलग अलग होने का ही मतलब क्या है, डोपिंग अलग अलग होना, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना। अभी दोनों के वर्क फंक्शन सेम है, दोनों में फर्मी लेवल की हाइट सेम है, मतलब क्या हुआ, मेटल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन और पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन आपने सेम माना है। क्यू पाई एम इक्वल टू क्यू पाई ऑफ एस आई का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर और मेटल को दोनों को बराबर मान लिया कॉन्सेंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को सेम मान लिया। सो मेटल में भी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, फर्मी लेवल, सोर्स, कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज के लिए गिवन मटेरियल। सो फर्मी लेवल दोनों के सेम हाइट पर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल में जाएगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन भैया ना तो मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, ना ही सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ जाने की कोशिश करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन वी हैव अज्यूम्ड। अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली जब हम आगे पढ़ेंगे ना नॉन आइडियल इफेक्ट, प्रैक्टिकली क्या होगा, मेटल होता है बाप, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों का बाप। मेटल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मेटल का फर्मी लेवल ज्यादा हाइट पर होगा, मतलब मेटल का क्यू फाई एम कम होगा, सेमीकंडक्टर का क्यू फाई एस ज्यादा होगा, तो वर्क फंक्शन डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, भले ही मैं बैटरी का वोल्टेज 0 लगाऊं तब भी इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर में चला जाएगा और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। सही में आया, मैं चुप हो गया, सही में आया, इतना कंक्लूड कर पाए दिमाग में समझ पाए इतना कि जब आपका दोनों में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा तो मैं बैटरी नहीं भी लगाऊंगा तब भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन का। रिपीट कर लेना, ठीक है। अब देखो इन तीनों को मर्ज कर दूं मैं, इन तीनों को मर्ज कर दूं, यस और नो, ठीक है। अब तीनों को मर्ज कर दूं तो ये अपना एजम्पशन था, उसके बेस पर चल रहे हैं हम। ये ऑक्साइड है, ये पी टाइप है, ये मेटल है। अब तीनों को मर्ज कर दूं तो बेटा तीनों मर्ज कैसे होंगे, पी टाइप, तीनों को मर्ज कर दूं तो क्या होंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन मेटल से सेमीकंडक्टर, ना ही सेमीकंडक्टर से मेटल। तो जैसे एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर के अभी जोड़ने से पहले है वैसे जोड़ने के बाद रहने वाले हैं। नो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर, नो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। जैसे हैं वैसे के वैसे जुड़ जाएंगे, तीनों को पास में लाके जोड़ दो, बिल्कुल एज इट इज जोड़ देंगे। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही तो कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से नहीं गया। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहीं से तो वहां पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अभी ऐसा तो हो ही नहीं रहा, कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन ही नहीं हो रहा, ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली। मतलब इन तीनों को मर्ज कर दूं तो क्या होने वाले हैं, एज इट इज आपके ज्वाइन हो जाएंगे। तीनों को ज्वाइन कर दूं मैं तो एज इट इज ज्वाइन हो जाएंगे और एनर्जी बैंड्स मुझे
फ्लैट दिखने वाले हैं। बिल्कुल, ये बन गया इसका कंडक्शन बैंड, ये बन गया इसका बैलेंस बैंड, ये बन गया इसका फर्मी लेवल, और इसी फर्मी लेवल के सामने मेटल का भी फर्मी लेवल, और ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये वैक्यूम एनर्जी लेवल। अरे गेटिंग इट? ये बन गया आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। ये मेटल फर्मी लेवल, ये सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल, ये बैलेंस बैंड का फर्मी लेवल, और ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। लेकिन ये कब आया है? आइडियल केस में आया है गेट पर वोल्टेज 0 लगाने पर। नॉन आइडियल केस में क्या होगा? गेट का वोल्टेज 0 लगाओगे तो फ्लैट बैंड्स नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मेटल से सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इंटरनल, फिर बैंड्स को फ्लैट करने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी। देखेंगे हम बाद में, छोड़ो अभी यहां तक आए। अब बेटा बैंड्स कैसे दिख रहे हैं तेरे को? ये बैंड्स कैसे दिख रहे हैं? सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड्स फ्लैट है कि टिल्ट है? फ्लैट है कि टिल्ट है? फ्लैट, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? फ्लैट बैंड्स। क्या बोलते हैं इसे हम? फ्लैट बैंड्स। क्या बोलेंगे इसे हम? फ्लैट बैंड्स। नाउ सी, अब मैं बनाने वाला हूं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट। ये आपका क्या है? x इक्वल टू 0, और ये क्या होती है आपकी डिस्टेंस x। 0 से लेकर x तक बनाने वाला हूं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट। अब मैंने बनाया कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट फ्लैट बैंड के अंदर, तो कैसा बनेगा? बैंड्स फ्लैट है भैया, उसका मतलब ही क्या होता है? कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? सिलिकॉन में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? कोई इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल में गया क्या? नहीं, आना जाना बंद है इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स का, कोई आना जाना नहीं हो रहा, कोई लेन देन नहीं हो रहा। तो पी टाइप जैसा था वैसा है, वैसा ही रहने वाला है। मतलब क्या हुआ? हर पॉइंट पर जैसा था पहले वैसा ही है, वैसा नहीं। मतलब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। अदरवाइज एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम? फर्मी लेवल का बैलेंस बैंड से डिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज मेंटेन्ड एज कांस्टेंट। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। आर यू गेटिंग इट? इसको चाहो डेड करके बना दूं, इंट्रिंसिक को अच्छा लगता है। चलो, सो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट। ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है पी नॉट, इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन Ni स्क्वायर बाई पी नॉट। Are you getting it? Are you getting it? Yes or no? Carrier concentration. So this is the flat band. Now चलते हम accumulation पर। Now चलते हम accumulation पर। दूसरा केस, accumulation पर। accumulation कब आएगा? जब गेट वोल्टेज लगा दूंगा मैं नेगेटिव। पी सबस्ट्रेट के केस में गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाऊं तो एक्यूमुलेशन आएगा। एन टाइप की सबस्ट्रेट के केस में गेट पर पॉजिटिव लगाऊंगा तब एक्यूमुलेशन आएगा। उल्टा चलता जाएगा। फ्लैट बैंड कब आएगा? बीजी इक्वल टू 0 पर। क्या हमेशा आएगा बीजी इक्वल टू 0 पर? नहीं, आइडियल केस में। आइडियल केस लेके चल रहे हैं हम। क्यू पाई एम इक्वल टू क्यू पाई ऑफ एस आई, ऑक्साइड चार्ज आर 0, तब के केस में चल रहा है। ओके, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होगा? गेट वोल्टेज नेगेटिव लगाया, ध्यान से सुनते हैं आना, नहीं तो तुम्हें वीडियो रिपीट करना पड़ेगा। ऑनलाइन का ही फायदा, रिपीट तो कर सकता है बच्चा। अनअकैडमी का, ऑनलाइन का नहीं, अनअकैडमी का स्पेशली। मुझे लगा कि सर ने कुछ बोला था, मैं जल्दी जल्दी में सुन नहीं पाया या सुन नहीं पाई, तो हल्की हाल क्या कर लोगे, रिपीट कर लोगे, मुझे पता है, मुझे पता है। चल, अब गेट पर क्या लगा रहा हूं मैं? गेट, ये बॉडी, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गेट पर लगा दिया मैंने नेगेटिव वोल्टेज। तो बीजी कैसा हो गया आपका? गेट वोल्टेज क्या हो गया? लेस देन 0, नेगेटिव हो गया। अब ये क्या है? मेटल पी टाइप है, आपको पता है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है।
पी टाइप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके ऐसे। अब देखो अब जादू क्या होगा, अब बैटरी लगा दी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यस और नो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब देखो मजा आएगा। अब बैटरी लगा दी, अब मैं दो तरीके से तीन तरीके से बताऊंगा इस चीज को। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, मेटल का, ऑक्साइड का कि सेमीकंडक्टर का? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन तीन मटेरियल में से? किसका होगा? सेमीकंडक्टर, ऑक्साइड और मेटल। सेमीकंडक्टर कौन लिख रहा है, ये इतना पागल कौन है? ऑक्साइड डाई इलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, उसका ज्यादा होगा कि सेमीकंडक्टर का होगा? ये पागल आदमी है। हाँ, तो क्या सिखाया था मैंने, जब तीन मटेरियल जुड़े हुए हैं तेरे ऐसे, एक दो तीसरा, तो अप्लाइड पोटेंशियल का मैक्सिमम पोर्शन किधर जाएगा? अप्लाइड पोटेंशियल का मैक्सिमम पोर्शन ऑक्साइड के अक्रॉस, या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम पोर्शन किसके अक्रॉस जाएगा? इसके अक्रॉस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अक्रॉस आएगी? ऑक्साइड के अक्रॉस। मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर प्लस साइन आएगा, यहां माइनस साइन आएगा। इस टाइप से होने वाला है, इस टाइप से होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक और तरीका बताऊंगा। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका नेगेटिव है, तो आपने मेटल पे अप्लाई किया क्या? नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज, यस और नो। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर एक कैपेसिटेंस है, एक प्लेट पर तुमने नेगेटिव चार्ज लगाया है, दूसरी साइड दूसरी प्लेट पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एनी हाउ क्या आना चाहिए तेरा? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यस और नो, यस और नो। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका देख बेटा। ओके, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी, ये होल्स क्या होंगे? इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, यस और नो। माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, ग्रीन कलर के पेन से, इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी कैरियर होल्स। ओके, अब होल्स ब्लू कलर के पेन से, जो होल्स हैं आपके, इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, पॉजिटिव पोटेंशियल से होल्स क्या होंगे आपके? रिपेल, किधर की साइड? सेमीकंडक्टर के टुवर्ड्स, यस और नो, टुवर्ड्स द सेमीकंडक्टर, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, होल्स रिपेल होंगे। ओके, कोई दिक्कत किसी को? तो चल, ये होल्स नेगेटिव आयन एंड होल्स था, इसका होल्स रिपेल होके यहां पहुंच गया, ये होल्स आ गए यहां पर। सिमिलरली ये नेगेटिव आयन एंड होल्स था, इसका होल्स रिपेल होके यहां पहुंच गया, इसका होल्स रिपेल होके यहां पहुंच गया। ओके, कोई होल्स पहुंच गया। अब इसका होल चला गया, अब देखिए होल्स यहां से यहां चला गया, इरेजर से क्या बोलूंगा? ये वाला होल्स चला गया, ये वाला होल्स चला गया, ये वाला होल्स चला गया। जैसे ये होल चला गया, ये बोलेगा मेरा होल चला गया, मेरा होल, ये एटम क्या बोलेगा? ये एटम क्या बोलेगा? मेरा होल चला गया। बगल वाला एटम क्या बोलेगा? डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल गिव यू माई होल टू यू, मेरा होल तेरा है, ओके, तू ले ले मेरा होल। ओके, तो ये अपना होल इसको दे देगा, यहां पर होल्स आ गया, ये न्यूट्रल हो जाएगा तेरा होल्स आने की वजह से। अब ये वाला होल तेरा यहां से यहां चला गया, जब ये होल्स यहां चला गया तो यहां पर आयन आ गया, यहां पर आयन आ गया, ये बोलेगा मेरा होल चला गया, कोई बात नहीं, ये बोलेगा ये ले मेरा होल तू ले ले, ये होल से यहां आ गया। अब इसका होल चला गया, इसका होल चला गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। बैटरी का काम क्या होता है? सिस्टम को न्यूट्रल बना के रखना। यहां से बैटरी सप्लाई करेगी होल्स, आर यू गेटिंग इट? और ये बना रहेगा तेरा न्यूट्रल। ये चल रहा है होल्स ऐसे 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 ऐसे, यहां तक जाने के बाद होल्स क्या ऑक्साइड को क्रॉस कर पाएगा? क्या होल्स क्या ऑक्साइड को क्रॉस करेगा कोई चार्ज पार्टिकल? नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्साइड को क्रॉस नहीं करेगा। ये सारे तेरे न्यूट्रल रहेंगे, ये सारे तेरे न्यूट्रल रहेंगे, यस और नो, ये सारे के सारे तेरे न्यूट्रल रहेंगे, यस और नो, ये सारे के सारे तेरे न्यूट्रल रहेंगे, यस और नो, क्योंकि होल सप्लाई कर रही है बैटरी, ये सारे के सारे तेरे न्यूट्रल रहने वाले एटम्स। ओके, ये चल रहा है तेरा, कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर आगे होंगे होल्स, तेरे होल्स एक्यूमुलेट हो गए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 के पास होल्स एक्यूमुलेट हो गए, क्योंकि होल्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे होल्स 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 होल्स, ये होल्स ये होल्स ये होल्स, ये नेगेटिव आयंस तो ये होल्स यहाँ, ये न्यूट्रल, ये होल्स यहाँ तो ये न्यूट्रल, ये होल चला गया तो यहाँ से होल्स आया न्यूट्रल। ये तो हो गया होल्स का पहुंचना पॉजिटिव चार्ज। बैटरी क्या कर रही होगी? पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, ग्रीन कलर के पेन से जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उनको बैटरी क्या कर रही होगी, खींच भी रही होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जमघट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल को क्रॉस करके, ऑक्साइड को क्रॉस करके नहीं जा सकता। सो पी साइड के इलेक्ट्रॉन खिंचते हुए बैटरी की वजह से मेटल पे आके चिपक गए, और होल्स तेरे, पॉजिटिव चार्ज तेरा सेमीकंडक्टर में जाता गया जाता गया जाता गया। तो ग्राउंड का काम होता है सिस्टम को न्यूट्रल बनाना। मतलब क्या, जितना जहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, जितना ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कितना हो गया, न्यूट्रल। ये तो तेरा न्यूट्रल है ही, तो सिस्टम पूरा न्यूट्रल रहेगा। अब देख बेटा, अब मैं बात करूं यहां पर इंडिविजुअली, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये कैसा है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। लेकिन यहां से लेकर यहां तक बात करूं मैं, यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है देख, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होगी, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। यहां बोल दूं बैटरी की वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। सो ऑक्साइड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ, सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, ये समझ में आया, किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं होनी चाहिए, नो दिक्कत। अब बनाते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे अब बेटा, ये बने बेटा ओपन सर्किट के। अब क्या करना है तुमको, मेटल पर नेगेटिव, सेमीकंडक्टर पर सेमीकंडक्टर पर पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड डाउन, नेगेटिव साइड अप। आर यू गेटिंग इट? नेगेटिव साइड अप, पॉजिटिव साइड डाउन। तो सेमीकंडक्टर के साइड डाउन, मेटल के साइड अप। या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है ऑक्साइड में, राइट टू लेफ्ट। तो पहले सबसे पहले ऑक्साइड बनाओ, बहुत आसान हो जाएगा। देख एनर्जी बैंड डायग्राम, ऑक्साइड कैसा बनेगा, पहले ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। करता है व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। एक ही सिंपल स्लोप, लीनियर लाइन यहां बनेगी, बिल्कुल लीनियर लाइन। ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑक्साइड, ये बन गई ऑक्साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सेमीकंडक्टर और मेटल के एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। मेटल साइड नेगेटिव है, एनर्जी इज अप, सेमीकंडक्टर साइड पॉजिटिव है, एनर्जी इज डाउन। तो फर्मी लेवल बना, सबसे पहले फर्मी लेवल बना। मेटल साइड का फर्मी लेवल, पहले फर्मी लेवल देख कैसा था, ये आमने सामने था, लेकिन अब क्या हो रहा होगा, इसको ऊपर करना है तेरे को और इसको डाउन करना है तेरे को। तो कैसा बनेगा बेटा, और फर्मी लेवल को अप और डाउन तो तूने किया, लेकिन स्ट्रेट भी रखना है फर्मी लेवल को। क्यों स्ट्रेट रखना है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि बीच में ऑक्साइड है। क्या क्लोज पाथ बन रहा है क्या चार्ज पार्टिकल का, क्या क्लोज पाथ बना पा रहे हैं, होल्स ऐसे ऐसे क्रॉस कर पा रहे हैं क्या, नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, तो फर्मी लेवल स्ट्रेट बनेगा। तो ये बन गया मेटल का फर्मी लेवल और ये सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल। अब कौन बचे रह गए चाचा, अब कौन कौन बचे रह गए, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक अवेलेबल है, x इक्वल टू 0 के पास वाले कुछ रीजन से होते हुए ऑक्साइड की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर नो स्लोप इन द कंडक्शन बैंड। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्क में, बल्क में नियर द इंटरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, अवे फ्रॉम द इंटरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, न्यूट्रल रीजन है, अवे फ्रॉम द इंटरफेस। पहले डायग्राम बना, ये बन गया बैलेंस बैंड का। ये बना दिया, ले ये बना दिया कंडक्शन बैंड, और ये बना दिया इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। सही में आ गया। अब देख कंडक्शन बैंड स्टेट बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन x इक्वल टू 0 से लेकर सम डिस्टेंस तक, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो भी डायरेक्शन कैसी है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब सर जो उठा के जीना है। तो कंडक्शन बैंड कैसा बना दूं, ऐसा, नीचे वाले शेप, ये वाला शेप कि ये वाला शेप, नीचे वाले ऐसा शेप। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सर उठाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ऐसे सर उठेगा। ये बन गया कंडक्शन बैंड। ले अब वही
इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का। वही को तकलीफ जिंदगी में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 है। एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनवाने में मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? कैसे भी देख ले तू, हर बच्चा बच्चा बना देगा मेरा। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट वर्सेस डिस्टेंस, ये x इक्वल टू 0 है। देख कैसे बनेगा, यहां से देख पहले, x इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, x इक्वल टू 0 पर होल्स आते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। वाई दिस इज एक्यूमुलेशन, वाई दिस इज एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर में नियर द इंटरफेस होल्स आते जा रहे हैं, एक्यूमुलेशन। जैसे कि मान लो जंगल में एक जगह 100 शेर थे, 10 शेर और आ गए तो क्या बोलेगा? होल्स शेर एक्यूमुलेट हो गए। सिमिलरली पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स। मेजॉरिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम, मेजॉरिटी होल्स हैं और होल्स आ गए x इक्वल टू 0 पर, क्या नाम दे दोगे? एक्यूमुलेशन। यस और नो? एक्यूमुलेशन। तो क्या होगा बेटा देख यहां से, सो x हो जाएगा। यस और नो? एट एनी डिस्टेंस x, एट एनी डिस्टेंस x, p ऑफ x चेंज हो रहा है x के साथ। अब देख बेटा, एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं, फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास में है, फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, लो 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 और कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन अगर होल्स का ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का कम होगा, रेप्लिका बनेगा बिल्कुल एकदम। नारायण की कथा ना ऐसी तो होती है, एन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? सही में आया? ठीक है, सो एक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट बन गया, जिंदगी आसान। कोई दिक्कत? तो अभी 2 पढ़ा दिए, टाइम अप हो गया अपना। कल पढ़ेंगे हम डिप्लीशन, इन्वर्जन एंड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। तो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ अब समझो, एक कंक्लूड कर दूं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नियर द इंटरफेस होल्स का आ जाना, एक्यूमुलेशन। क्या बोल रहा हूं? पी टाइप सेमीकंडक्टर मॉस कैपेसिटर में, पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर में नियर द इंटरफेस होल्स का आ जाना, एक्यूमुलेशन। तो एन टाइप में क्या बोलूंगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में नियर द इंटरफेस मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना, मतलब इंटरफेस पर मेजॉरिटी कैरियर का इकट्ठा हो जाना इज एक्यूमुलेशन। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स उनका इंटरफेस पर आ जाए तो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका। पहले आइडेंटिफाई करो सबस्ट्रेट कौन सी है। यहां बल्क में देखो, ये बल्क वाला पार्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम का। बल्क वाले पार्ट में फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास है, तो सबस्ट्रेट पी टाइप है, सबस्ट्रेट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये बल्क में जाके देख लिया मैंने कि बल्क में देखा मैंने, तो बल्क में क्या दिख रहा है मुझे? पी टाइप सबस्ट्रेट है। इंटरफेस में गया, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पी सबस्ट्रेट में इंटरफेस पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक्यूमुलेशन। एन टाइप में पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन तो गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। क्या हो गया प्रिंसिपल? क्या हो गया मॉस कैप्चर का? मेटल पर नेगेटिव लगाता हूं तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल पर पॉजिटिव लगाऊंगा तो सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आएगा सरफेस पर। मेटल में पॉजिटिव चार्ज, सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, सेमीकंडक्टर में। मजा तो ऐसा आएगा कि जिंदगी आसान बन जाएगी। आर यू गेटिंग इट? चलो खेल खत्म करें इसका, कल फिर मिलते हैं। कल क्या है? कल कौन सा वार है? हाँ कोई छुट्टी नहीं है, कल मिलेंगे अपन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।